चुनाव तो एक बहाना है ना। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं जनता का सेवा करना चाहता हूँ। चुनाव लड़ने का मकसद नहीं था, मैं दिल से बता रहा हूँ। और मैं कोई झूठा वादा भी नहीं बोलना चाहता और मैं कुछ ऐसा फ्रॉड भी नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि लोगों के पीछे सांप खेलते थे तो देखते थे कि कोई गोटी 90 में जाके कटती थी, 99 में जाके कटती तो सीधे 0 में आके गिरती थी। फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा भी जो बैकग्राउंड है, मैं मध्यम वर्ग के परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे सड़क नहीं है। मान लीजिए गरीब घर में 4 घर में राशन नहीं बट रहा है, गरीब घर का 4 बेटा मान के चलिए कपड़ा ढंग का नहीं पहना, तो मैं कुछ दूसरे ढंग से काम करना चाहता हूँ। ऐसा बताऊँ आपको कि हटिया मेरा परिवार है और मैं उसका मतलब एक परिवार का हिस्सा हूँ। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और अभी मैं मौजूद हूं रांची के समाहरणालय में। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चुनावी सरगर्मी जो है एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल तेज हो गई है, उसी बीच जो है जितने एक तरह से कहा जाए कि प्रत्याशी हैं, कोई पार्टी से दावेदारी कर रहा है तो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ में जो है मौजूद हैं ओम शंकर गुप्ता जी, जो कि रातू चट्टी के रहने वाले हैं और ये नेता नहीं बल्कि हटिया का ये आदमी बेटा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि समाज सेवी हैं और काफ़ी दिग्गज समाज सेवी हैं। लोगों के सुख दुख में जो है हमेशा साथ देते हैं और चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, हर चीज़ में जो है एक कदम हमेशा बढ़ा करके रखते हैं। तो बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं हटिया से, तो बिल्कुल इनसे बात करेंगे, जुड़ेंगे कि इनका मकसद क्या है, किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो है लोग चुनाव की एक तरह से कहा जाए कि सरगर्मी भी तेज है और लोग चुनाव के मैदान में हैं। उसी बीच में आपने भी जो है आज समाहरणालय आकर के जो है पर्ची भी यहाँ से खरीदा है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या मकसद है आपका चुनाव लड़ने का? देखिए, चुनाव तो एक बहाना है ना। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं जनता का सेवा करना चाहता हूँ। मैं जनता मुझे अगर एक मौका देगी तो मैं जनता के जो मैं वादा कर रहा हूँ, जो मैं जनता को ये विश्वास दिला रहा हूँ जगह जगह जाके कि आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं तन मन धन से जो समाज सेवा का कार्य जो करते आ रहा हूँ और जनता देख भी रही है। मुझे इतना आदर सम्मान मिलता है हमारे क्षेत्र में कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ और मेरा जितना स्वागत होता है, मुझे जितना प्यार मिलता है जनता के बीच में, तो मेरा मन बहुत बड़ा हो जाता है। खुशी समाया नहीं जाता है मेरा जितना इज्जत और जितना प्यार मिलता है बहनों का, माताओं का। उन लोग बहुत दिल से मानती है और उन लोग पूरा समर्थन मेरा बहुत समर्थन दे रही है मेरे क्षेत्र के लोग, माताएं, बहनें। इस तरह से देखेंगे कि हटिया विधानसभा जो है एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी बड़ा विधानसभा है। एक तरफ जो है बीजेपी के, आप जान रहे हैं कि बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी लोग हैं, कई निर्दलीय उम्मीदवार है। कैसे सामना कीजिएगा इन लोगों का? किस तरह से देखिए कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होता है, शुरुआत छोटी कदमों से होती है ना। कोई भी बहुत बड़ा एग्जाम हो, चाहे कोई भी ऐसा चीज़ हो जो इंसान से बाहर है, और सब तो इंसान ही ना कर रहा है। जो भी अगर आज पद में अगर बहुत बड़े बड़े मंत्री भी है तो उन लोग क्या कोई बाहर दुनिया से थोड़ी है, लेकिन किसी भी तरह का शुरुआत हो वो छोटे कदमों से होती है। आज लोग मुझे कम जान रहे हैं, तो जितना भी जान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरे काम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोलेगा। आपके चुनाव लड़ने के जो मकसद है, आप खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते, जनता आपको चुनाव लड़वा रही है? हाँ, मेरा इस बार चुनाव लड़ने का मकसद नहीं था, मैं दिल से बता रहा हूँ। और मैं कोई झूठा वादा भी नहीं बोलना चाहता और मैं कुछ ऐसा फ्रॉड भी नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जनता के साथ अगर धोखा दूंगा तो मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। कारण है कि अगर मैं एक बार जनता को मूर्ख बना दूंगा ना, एक बार बना दूंगा जनता को मूर्ख, मान लीजिए झूठे वादे करके, लेकिन जनता भी इतना बेवकूफ थोड़े है। कोई भी नेता अगर एक बार जब धराशायी होता है, जब हम लोग बचपन में लूडो के पीछे सांप खेलते थे तो देखते थे कि कोई गोटी 90 में जाके कटती थी, 99 में जाके कटती थी तो सीधे 0 में आके गिरती थी। तो देश में भी आप देखते हैं, चाहे हमारे क्षेत्र में भी बहुत से ऐसा नेता है कि ठीक है बहुत झूठे वादे करके तो 99 तक पहुंच गए सांप वाले खेल में, लेकिन जब गोटी कटती थी तो सीधे 0 में भी। तो ऐसा नेता का हाल हटिया में हो भी चुका है और होने वाला भी है आने वाले दिन में।
ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, क्योंकि समाज में आप लगातार काम कर रहे हैं, आप अपने पिताजी से लगता है कि मतलब सीख करके नहीं 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 नहीं, ये प्रेरणा मेरे मन में खुद से आई समाज सेवा की। और ऐसा मैं सिर्फ ऊपर वाला भगवान को इसका श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, जो भी ऊपर वाला मेरे मन में जो भी सोच विचार आ रहा है, अच्छा विचार आ रही है, और मैं जो भी कर रहा हूँ मैं खुद अपने से कर रहा हूँ। और मेरा यही मकसद है कि मैं जनता का, और मैं गरीब जनता का, जो आज बहुत सारी समस्या है जिनका मैं अगर यहाँ पे वर्णन करता हूँ तो शायद रात हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे समस्या है जो आज जनता त्राहिमाम है। अमीर को तो बहुत जगह बहुत सा ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तो 2-3 सेट कपड़ा खरीद लेता है, ठीक है, लेकिन जिसका गरीब घर में जिसका बेटा जो फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है, जिसके दिल में खुशी नहीं है, तो वो सब चीज मैं महसूस करता हूँ। गरीबों के दर्द को आप बाखूबी मतलब एक तरह से कहा जाए कि बहुत करीब से महसूस किया। देखिए, मैं भी बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है, मेरा भी जो बैकग्राउंड है, मैं मध्यम वर्ग के परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। तो मैं भी एक समय गरीबी देखा हूँ। मैं भी बहुत हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, चाहे मेरा बजट है और मैं ये करना। बस मैं जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका देती है मेरे क्षेत्र की जनता, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी, अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। मतलब प्राथमिकता अगर मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में नहीं करूं, मैं जीत के आता हूं तो मेरा जो मन करेगा, जैसे मैं कहीं क्षेत्र पे गया, जैसे मैं कहीं पे गया, देखा मान लीजिए यहाँ पे सड़क नहीं है, मान लीजिए गरीब घर में 4 घर में राशन नहीं बट रहा है, गरीब घर का 4 बेटा मान के चलिए कपड़ा ढंग का नहीं पहना, तो मैं कुछ दूसरे ढंग से काम करना चाहता हूँ। मैं ऐसा बताऊं आपको कि हटिया मेरा परिवार है और मैं उसका मतलब एक परिवार का हिस्सा हूँ। तो परिवार का हिस्सा मान लीजिए कि अगर आपके घर में, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपके परिवार में कोई सदस्य और अगर किसी को चोट लगता है तो वो तकलीफ में रहता है, उसको दर्द तो वो महसूस करता है। तो अगर वो आपका भाई है तो आपको भी थोड़ा चिंतित रहते होंगे कि मेरा भाई को चोट लग गया। तो मेरा भी ये कहना है कि हटिया की जनता मेरा परिवार का हिस्सा है। अगर कोई भूखे सो रहा है, कोई गरीब रह रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ये मेरा मानसिकता है और ऐसा मेरा मन से ऐसे आपको साथ कैसा मिल रहा है आपको हटिया विधानसभा में, किस तरह का साथ लोग? साथ मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरे क्षेत्र की जनता तो मुझे बहुत प्यार दे रही है और मुझे उम्मीद है कि मैं जितना नहीं सोचा था उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा मुझे प्यार मिल रहा है और ये भरोसा दिलाया जा रहा है, क्योंकि मैं इस बार चुनाव जनता के कहने पे ही लड़ रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मेरा यही अपील है हटिया के लोगों से कि आज ये चेहरा जो मैं ओम शंकर गुप्ता हूँ, मेरा चेहरा जो आप लोग को जो किसी को अपरिचित भी होंगे मेरे नाम से, मेरे चेहरे से, लेकिन आप लोग से यही अपील है कि एक मौका दीजिए, बस कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि ये नेता नहीं बल्कि हटिया का बेटा है और लगातार जो है इनका कहना है कि हम हमेशा समाज में जितने लोग हैं सभी के साथ में कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और ये चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जनता जो है, जनता की जीत से ये चुनाव में इस बार खड़े हुए हैं और बिल्कुल लोगों की सेवा के लिए जो है हमेशा तत्पर रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। और बिल्कुल इनके साथ में जो है लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो धीरे धीरे जो है इनकी शुरुआत हुई है और बिल्कुल वो कारवा जो है बिल्कुल बड़ा होने वाला है, क्योंकि इनका जो सोच है, मैं आपके सोच को जो है एक तरह से कहा जाए कि सलाम करता हूं, क्योंकि ये खुद गरीबी से उठे हैं और गरीबों के नेता नहीं बेटा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये आदमी जो है रात दिन कर देगा हटिया के लिए और हटिया के लोगों के लिए और रांची के लोगों के लिए, और हमेशा जो है लोगों के काम में तत्पर रहेगा। तो बिल्कुल आपका ये जनता जो फैसला करेगी बेहतर करेगी और जनता जो करती है बिल्कुल बेहतर करती है। तो बिल्कुल मैं आपको लगातार जो है ये नॉमिनेशन फाइल भी करने के लिए जिस दिन आएंगे तो बिल्कुल वहाँ की भी तस्वीर मैं आपको साझा करूंगा और मैं उनसे उस दिन भी रूबरू होऊंगा कि ये जिस दिन आएंगे यहाँ पे नॉमिनेशन करने के लिए समारानालय में। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने हुए रहें।